दोस्तों, आज आप लोग से कुछ ज़रूरी बात शेयर करनी है। जैसे कि आप लोग को पता है कि आज दिवाली है। दिवाली के अवसर पे कुछ मैं बात शेयर करूंगी। जो भी मेरी बातें होंगी, टूटी फूटी बात होंगे, जो भी गलत सही आप लोग से शेयर करेंगे। घुमा फिरा के क्या ही बात करने, सीधे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। सबसे अगर कुत्तों पे अत्याचार हुए हैं तो वो दिल्ली है। दिल्ली के लोगों ने किया। दिल्ली से ये कहानी शुरू हुई थी, तो दिल्ली वालों से ही सिर्फ ये सवाल है मेरा। पूरे भारत में दोस्तों, पूरे भारत में दिल्ली में पटाखा बैन है। 2017 से मुहिम चली आ रही थी। 1 जनवरी 2025 को तो ऐसा हुआ कि मतलब पटाखा बेचना, चलाना, बजाना, बनाना, मैंने हर तरीके से बैन कर दिया दिल्ली सरकार ने। कोर्ट ने भी कहा पटाखा चलाने से दिक्कत होती है, तो सोसाइटियों में जहाँ जहाँ कुत्तों को खाना देने वालों को रोका गया था। क्या पटाखा जलाने और बजाने और फोड़ने वाले पे कार्रवाई करेंगे? क्या वो ऐसी कोई मुहिम लाएंगे कि जो पटाखा जलाएगा उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए? बहुत लोग बोलते हैं दोस्तों, जब खाना खिलाने जाओ तो बोलते हैं कि यहाँ यहाँ खाना ना खिलाओ, यहाँ खाएगा तो यहीं रहेगा, यहीं पोटी करेगा, यहीं सुसु करेगा, और यहाँ बच्चे खेलते हैं तो यहाँ खाना ना खिलाओ। क्या मैं पूछना चाहती हूँ उन लोग से, क्या आपका जो गली है, मोहल्ला है, क्या ये जीव बेजुबान के लिए नहीं है? ये तो गवर्नमेंट का रोड है, क्या उस पे रह रहे हैं तो भी दिक्कत हो रहा है? हम कोई आपके दरवाजे पे खाना नहीं खिलाते हैं, आपके घर में नहीं जाके खाना खिलाते, हम रोड पे खिला रहे तो आप लोग को दिक्कत होती है। तो क्या पटाखों पे आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा, सिर्फ कुत्तों पे उठाइएगा? जो बेजुबान है, बोल नहीं सकता है। कुत्ता ऐसा जीव होता है दोस्तों कि वो बहुत लाचार होता है। हर जीव जंतु से ना लाचार होता है, क्योंकि हमारे पास इर्द गिर्द इंसानों के पास रहता है। इंसानों के गली मोहल्ले कस्बे में रहता है। अगर हम किसी जानवर को अगर कोई बोलेगा कि मतलब ये जीव जंतु तो ये भी हैं, लाचार हैं, वो भी अनबोलता जीव है, तो हाँ है, बिल्कुल है। लेकिन वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, घास फूस खा के, कीड़ा मकोड़ा, अगर कोई चिड़िया पक्षी जीव जंतु हर कोई खा सकता है। लेकिन आप देखेंगे कुत्ता जो होता है ना, सबसे लाचार जीव होता है। अगर आप बोलेंगे कि गाय गाय भी घर रहती है, तो गाय हम अपने स्वार्थ के लिए रखते हैं। इंसान अपने स्वार्थ के लिए रखता है। आज की डेट में तो दूध भी निकाल कर भगा देता है। कचरा दिन भर खाती है, दूध देने घर पकड़ के घर लाते हैं लोग, और दूध निकाल लेते हैं और फिर भगा देते हैं, कचरा जाओ खाओ। तो गाय भी अपने जीवन यापन कर सकती है, हर जीव जंतु कर सकता है, कुत्ता नहीं कर सकता। ना घास खा सकता है, ना मिट्टी खा सकता है, ना कुछ भी खा सकता है, नहीं कर सकता। इंसान के पास ही रहता है, और इंसान के इर्द गिर्द ही रहता है, नेचर ने बनाया है उसको। बहुत लोग कमेंट पास करते हैं कि जिसके घर मतलब जब उनके घर जाओ, काटा है जाके देखो, उसको कुत्ता काटा है, इसको काटा है, उनके घर जाके पूछो। ओके, उनके घर पूछो, जाओ, ठीक है, काटा है तो। आज मैं उन लोग से पूछना चाहती हूँ कि जो प्रदूषण से लोग मर रहे हैं, उनके घर जाकर पूछेंगे? ये लोग जाकर पूछेंगे? कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये तो कुत्तों पे बात बोले, कमेंट करेंगे। बात जो भी बोलना होगा कुत्तों पे बोलना होगा। बताओ, अब बताओ, तुम लोग के पटाखों पे कोई बात नहीं करोगे? पटाखा हफ्तों दिन से धड़ाधड़ फोड़े जा रहे हैं लोग, लेकिन कोई नहीं बात करेगा, नहीं कोई बोलेगा। कुत्तों पे बात करेगा, सिर्फ कुत्तों से बीमारियाँ होती हैं। दल्ले भड़वे जैसे लोग हैं, जो ऐसे हैं, हर गली मोहल्ले में होते हैं। जब पटाखा जलेगा तो जानते हो दोस्त, सबको सुनाई देगा, सबको नुकसान करेगा, सबको सबको करेगा। पटाखा आवाज़ करेगा तो सबको सबको सुनाई देगा। पटाखा से कितना नुकसान होता है ये सबको पता है। ये दल्लों को भी पता है, ये दोगले को भी पता है। ये जो दोगले किस्म के लोग हैं ना, इनको अच्छी तरह से पता है। लेकिन ये तो बात करेंगे सिर्फ कुत्तों पे। तो दिल्ली में जिन्होंने कुत्तों के साथ बर्बरता की, अत्याचार की, वो वही हैं दोगले और दल्ले। दल्लों को क्या और क्या ही बोला जाए, जितना भी अगर मैं बोलूँ ना, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। ये जो बच्चे कचरे में बैठे हुए हैं,
जो बच्चे कचरे में बैठे हुए हैं, आस लगा के मासूम सा चेहरा बना के कचरे में बैठ के ये लोग देखते हैं कि कोई आएगा और डालेगा कचरा तो मैं उसमें से जो भी ये खाऊंगा। आज की डेट में तो हर कोई पता ही है डस्टबिन रख रहा है, हफ्ते दिन उसमें सड़ा रहा है। जो भी एक रोटी बच जाए डस्टबिन में डाल दो, सड़ जाएगा, उसके एक हफ्ता दिन के बाद ले जाकर डाल दो कचरे में। क्या ही बचेगा कुत्तों के लिए, ये बच्चों के लिए क्या ही बचेगा खाने के लिए। फिर भी इन लोग पे लाठी मारो, इनको भगाओ, गली से मारो, यहाँ से भगाओ, मतलब क्या ही बदतमीज है। ये बच्चे आस लगा के बैठते हैं। इस कचरे में क्या मिलता है इन लोगों को? कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये जो मेरे इन लोग के, तो मैं दल्लों को क्या मैं बोलूँ, दल्लों सबके लिए मेरे शब्द भी कम पड़ जाएंगे। मेरे इनके लिए तो बहुत गंदे शब्द है मेरे पास, लेकिन जो मैं बोल नहीं सकती हूँ। अब वही दल्ले जहाँ पटाखा जलेगा, चलेगा, बजेगा, जाकर खड़े होंगे और मज़े लेंगे। और वो सोसाइटी की औरत नागिन जिन्होंने खाना देने के खिलाने पे, खाना देने पे देने वालों को ये मारा, पीटा, घसीटा, बोला, गाली देती हैं, वही नागिन ने जाकर पटाखे जलाने वालों को रोकें। और अंकल जो टाइप के लड़के नहीं है जो भाड़वे होते हैं, भाड़वे टाइप के दल्ले, जिन्होंने लगातार मारा, पीटा, खाना खिलाने वालों को, उनको बोला, गाली दिया, दल्ले, तो इन लोगों को बीमारी होती है, इन दल्लों को बीमारी होती है। किससे? कुत्तों से बीमारी होती है। रेबीज फैलता है, जैसे कि इन लोग को रेबीज फैलता है। खाना खाएंगे कुत्ते तो इन लोग को रेबीज हो जाएगा। ठीक है, ये जाइलों को कोई कैसे बताए कि रेबीज कैसे होता है? इन लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, और ये लोग जाएं पता करें कि रेबीज कितना ख़तरनाक है कि पटाखा जाएं ये लोग पता करें। दिल्ली वालों से पूछो जाकर, मतलब दिल्ली वाले जाकर पूछें दल्ले, वो जो बैठा है ना, क्या बोलते हैं उसको दिल्ली में, दल्ला शुक्राचार्य, वो वही बताएगा कि पटाखा इस बार चलेगा कि नहीं, कहीं मीटिंग किया कि नहीं। ये लोग जाएं दिल्ली वाले, पूछें इससे, शुक्राचार्य से, कि कहीं मीटिंग किया उसने, पटाखों पे कोई चर्चा किया, कोई बैठक की कि नहीं किया। किसी से पूछा, किसी से बोला कि भाई पटाखा नहीं जलाना, नहीं बजाना, पटाखों से ख़तरनाक बीमारी होती है, ये जानलेवा बीमारियां होती हैं। अगर बीमारी नहीं होती तो इस पर दिल्ली सरकार रोक नहीं लगाती। तो वीडियो को शेयर करिए और पूछिए इन दल्लों से, और ये शुक्राचार्य से पूछिए, पटाखा पर कोई बात किया, कहीं चर्चा किया, कहीं मीटिंग किया कि और कहाँ जलेगा। और पटाखा इससे पूछिए कि कहाँ जलेगा, किस सोसाइटी में पटाखा फोड़ेगा, फटेगा कि नहीं फटेगा, ये बताए शुक्राचार्य दल्ला।